प्रणाम मम्मी जी। आ गई बहू मायके से? खुश रहो खुश रहो। मायके से इतना देर रह के आई हो तो क्या मिला? कुछ मिला या नहीं मिला? हाथ डोलाते आ गई। मिला ना मम्मी जी, ये साड़ी मम्मी दी। यही सिर्फ साड़ी मिला? कितने का होगा? होगा 500-1000 रुपया का। और क्या ही मिल सकता है, औकात ही क्या है इनके माँ बाप का। वैसे कितनी की साड़ी होगी माँ? और मम्मी जी, मेरी मम्मी आपके लिए सोने का कान में दी है। अरे वाह, कितने तो लिखा है। बहू खड़ी क्यों हो? बैठो ना बेटा। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। बैठो बैठो। सोनी, जाओ भाभी के लिए चाय बना के लेकर आओ बेटा। भाभी सफर से आई है। जी माँ। अरे बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इसको रख लो। लो बेटा पानी पी लो। और हाँ, सफर से आई हो तो कल से किचन में जाना, आज भर रेस्ट कर लो। नहीं, खाना मैं बना लूँ मम्मी जी। भाभी मेरे रहते आप खाना बनाओगी? आप आराम करो भाभी, मैं बना लूंगी। जी ननद जी। हाँ, किसी ने सही कहा है, कद्र इंसान की नहीं सिर्फ पैसे की होती है। बहू तुम्हारे आने की खुशी में खीर बनाई हुई, चेक करके बताओ तो बेटा कैसी बनी है। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं खा लूंगी। ठीक है माँ, बड़ी भाभी आ रही है। अरे लो बेटा खा लेना। बेटी किचन में और घर में जितने भी खाने पीने वाला सामान है सब छिपा दो, ताला लगा दो। और हम दोनों बात नहीं करना तो अपने चले जाएगी जल्दी। ठीक है माँ, मैं तो रूम से भी नहीं निकलूंगी, तुम लोग भी नहीं निकलना। ठीक है। हाँ, बड़ी दीदी आई है, उनको खीर देकर आती हूँ। प्रणाम दीदी, अकेले क्यों बैठी हो? खुश रहिए। लीजिए ना, खीर खाइए, माँ जी बनाइए मेरे लिए। आप खाइए। हो, मम्मी जी अपनी पुरानी आदत आप पे प्रयोग कर रही है ना? मतलब जब तक आप अपने मायके से इस घर में लाते रहेंगे तब तक आप लाडली बहू बनी रहेंगी, और जिस दिन आप लाना बंद कर देंगे मम्मी जी भी आपको घर से बाहर निकाल देंगे। क्या? मम्मी जी को तो सबक सिखाने ही होगा। अभी मेरा भाई को आ रहा है, मैं लाडली हूँ सबकी। तो मेरी माँ मुझे सोना चांदी देते रहती है, बाद में मेरी भाभी आ जाएगी तो कहाँ से देगी? आप टेंशन मत लीजिए दीदी, आप इस घर में फिर से रहेंगी। खीर खाइए। मुझे किसी चीज की भी जरूरत नहीं, इतनी अच्छी मेरी सासू माँ है, जब भी तू कुछ दे दिए तो मुझे ये मना करती है। राखी के लिए तुम्हारे लिए 5000 का साड़ी लिए हैं। नहीं माँ, मुझे 5000 की साड़ी नहीं लेनी है। हाँ ठीक है। बहू तुम इस घर की सरदारनी हो। अरे जब तुम्हारी माँ दे रही है तो तुम मना क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरी माँ कर्ज नहीं खाई है इस घर का, जो जिंदगी भर भरते रहेगी। सही कहते हैं लोग, बरसात में मेढक के भी मुंह खुल जाता है। जरूर बड़ी बहू बहकाई होगी, अब सब में ताला लगेगा। भाभी इस बार कान की बाली लूंगी राखी का गिफ्ट। हाँ क्यों नहीं ननद जी। सोनी, प्रणाम बुआ। खुश रहो। मेरी भाभी कहाँ है? प्रणाम बुआ जी। मम्मी जी अपने मायके गई है मामा जी को राखी बांधने। खुश रहिए। आप नहीं गई मायका? नहीं बुआ जी, मेरा भाई यहीं आ जाएगा राखी बनवाने के लिए। अब बैठे ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। हाँ ठीक। भाभी जरा बच के, जितने भी घर में सोना चांदी पैसा है सब छुपा देना। क्यों? इधर आओ इधर आओ। अरे मेरी बुआ थोड़ी सी चोरनी है, मतलब हतलपक। आपके शादी में माँ का सोने का कड़े चोरी कर ली थी, इसलिए माँ इनको बुलाती भी नहीं है। और सौतेली बुआ है ना मेरी। अब क्या करें, कितना सामान छुपाएंगे? छुपाना तो पड़ेगा भाभी। बुआ को भी पता है कि मेरी माँ राखी पर मायके गई है, तभी तो यहाँ आई है ताकि अच्छे से हाथ साफ कर सके। आप टेंशन मत लीजिए ननद जी, इस बार बुआ जी चोरी नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, आज तक का रिकॉर्ड है, बिना हाथ साफ किए हुए नहीं गई है बुआ। लगी शर्त? लगी।
बुआ जी, आप रूम में क्या कर रही हैं? सफर से आई हूँ तो थोड़ी थक गई हूँ, तो रूम में आ गई रेस्ट करने के लिए। कवर डिश पर बनाई हो, बहुत अच्छा बनाई हो, देख रहे थे। अच्छा लीजिए, चाय पी लीजिए, थकान मिट जाएगी। बुआ जी आपको पता है इस बार आपको गिफ्ट में सोने का इयररिंग दूंगी। क्या? मेरे लिए? आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना बहू रानी? नहीं बुआ जी, चाय पी लो उसके बाद रेस्ट करो। नहीं सोएंगे, चाय पीने के बाद थकान मिट जाएगी, दे दो। बहू बैठो ना बेटा। हाँ। मुझे आज तक इस घर में बेटी होने का अधिकार नहीं मिला। मेरी माँ बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चली गई थी और तुम्हारी सास मेरी शादी 12 साल की उम्र में कर दी थी। इस घर में हमेशा तुम्हारी सास मुझे फील करवाती थी कि मैं सौतेली हूँ। अपनी ननद के लिए 5-5 हजार के साड़ी लेती थी और मुझे 200 के साड़ी देती थी बेटा। इसलिए जब भी मैं देखती थी कि कोई नहीं है, चांस देखकर किसी से बिना पूछे कोई सामान मुझे अच्छा लगता था, हम उठा के मैं अपने थैले में रख लेती थी। लेकिन अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी बेटा, क्योंकि जितना एक बुआ को इस घर में अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उतना तुम्हारी सास से नहीं लेकिन तुमसे मुझे मिला बेटा। जी बुआ जी, आपका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना सोनी के अपनी बुआ का है। आप टेंशन मत लो, चाय पी के आप आराम करो। वाह भाभी, जो काम आज तक माँ नहीं कर पाई वो आप कर दिए। मान गए गुरु। ननद जो कोई हथलप्पा कोई जानबूझ के नहीं होता है। आप लोग कभी ये क्यों नहीं सोचे कि बुआ जी भी इसी घर की बेटी है। आपकी मम्मी अपनी ननद को 56 भोग खिलाई और बनारसी साड़ी, और सौतेली ननद को रूखी सूखी रोटी और 200 रुपए की टेली कॉटन की साड़ी देती थी। तो उनको कैसा लगेगा ननद जी? अब आप निफिक्र हो जाइए, बुआ जी इस घर का एक सामान भी इधर उधर नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें जो हक था वो मिल गया। सॉरी बुआ, अब आपको इस घर में पूरा मान सम्मान होगा। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी अपने भाई के घर में। ठीक है बुआ, आप आराम करो, मैं पनीर पराठा बना के लाती हूँ। मेरे से ज्यादा मोहल्ले वाले को ही टेंशन है। क्या हुआ माँ? अरे लोग बोल रहे हैं बाहर की बेटी तो आ गई राखी लेकर, बुआ कब आएगी? तो बुला लो बुआ को फोन करके। हाँ ठीक है कह रही है, फालतू में बदनामी ले लेंगे। हाँ दीदी, सावन आने वाला है, 30 दिन पहले ही आ जाओ, फिर बोलोगे कि भाभी मांस मच्छी नहीं खिलाई, घास भूसा खिलाई। आज आ गई है भतीजी, मच्छी लाई हूँ, आ जा। हाँ माँ, बुआ को बस स्टैंड से लाना पड़ेगा क्या? बस 12 बजे ही आ जाती है, अब 2 बजने वाला है। हम लोग घर तक लाने का ठीका पट्टा ले लिया है क्या? फोन कर दिए हैं, आना रहेगा तो आ जाएगी। बूढ़ी तक लिए राखी बांधेगी, लूटने के लिए आएगी। फोन भी नहीं उठा रही है बुआ, मैं तो देख कर आती हूँ। प्रणाम बुआ। खुश रहो। मम्मी बुआ आ गई, आने में तो देर कैसे कर दी? ट्रैफिक बहुत था बेटा। बैठिए ना, मैं आपके लिए। माँ पानी लेकर आओ। मम्मी बुआ आई है तो मीठे में पुआ बना दो और मेरा कोल्ड कॉफी जल्दी लाओ। इसको भी खूब खातिरदारी करना है फुआ के। अभी मच्छी बना रही हूँ, फिर पुआ बनाऊंगी। वाह बुआ, फूफा जी कितना मानते हैं आपको। अरे एनिवर्सरी गिफ्ट मिला है। ये लो। प्रणाम भाभी। हाँ माँ, और बुआ के लिए? तुम अपना देखो, तुम्हारी बुआ मच्छी चावल खा लेगी। चलो बुआ आप मेरे रूम में। और भैया को राखी भेजा था, गया? हाँ गया। देखो ना जल्दी जल्दी में बैग में चूड़ी रख के आए हैं, पहन लो ना। कॉफी ले लेती हूँ। बुआ आपको पता है ना कि भैया बेंगलोर रहते, तो मैं उतनी दूर कैसे जा सकती हूँ अकेले? कोई बात नहीं, राखी भेज देना। पास में रहते तो मैं पक्का चली जाती। बुआ ये लो, सेट हो गया है ना? हाँ अच्छा। और पता है तुम्हारे लिए मैं साड़ी लाई हूँ और भाभी के लिए भी साड़ी लाई हूँ। देखो तो पसंद आएगा? अरे आपको पसंद खराब हो सकता है। और देखो, आंख बंद करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इयररिंग भेजा है। वाह बुआ, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू मुझे इतना प्यारा इयररिंग देने के लिए। भाभी भाभी इधर आ, और आपके लिए साड़ी लाई हूँ, देख लो। और पता है इस बार भैया भाभी वाला राखी लाई हूँ। अच्छा हाँ मुझे दिखा देना। हाँ अभी दिखा दे। दिखा। लो आपकी माँ के बक्सा में ढूंढे तो एक ही साड़ी निकला, चलेगा ना? कोई बात नहीं भाभी, चलेगा क्या, दौड़ेगा। माँ की साड़ी तो नसीब वालों को मिलता है। और 20 रुपए आपका विदाई में हो जाएगा। जी भाभी।
बुआ मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट। हाँ आजा बेटा। माँ बुआ के लिए दादी का साड़ी निकाली और मेरे लिए तो सिल्क साड़ी खरीदी हो। अरे तू बेटी है इस घर की। बुआ भी इस घर की बेटी है मम्मी। जितना देना था तुम्हारी दादी दे दी, खेत बेचकर महाराज घर में शादी की है तुम्हारी बुआ को। ठीक की दादी, आखिर बुआ का भी इस घर में हक है। आपके लिए और मेरे लिए बुआ कपड़ा लाई, और भैया पता है मेरे लिए इयररिंग भिजवाए सोने का। माँ से कम नहीं करती है मुझे बुआ। आप क्यों नहीं करती हो बुआ को बेटी जैसा प्यार? माँ हर बेटी एक दिन बुआ बन जाती है, मैं भी अभी से ही आदत डाल लेती हूँ बुआ बनने का। सोनी क्या बोल रही है? बुआ मच्छी चावल बन के रेडी है, हाईकोर्ट से भी आने वाला है ऑर्डर। दीदी गलती से ये साड़ी आपको दे दी है। आपके भाई आपके लिए सिल्क साड़ी लाए हुए थे 2, और ये 10,000 रुपया भाभी की तरफ से रख लो। मुझसे गलती हो गई दीदी, मैं ये भूल गई थी कि कल मेरी बेटी भी इस घर की बुआ बनेगी। माफ कर देना। चलो मच्छी चावल बन गया खाने के लिए। जी भाभी। हाँ, और ये माँ जी का भी साड़ी आप रख लो, इस पे आप ही का हक है। ठीक है ना, मैं खाना लगाती हूँ। बुआ भतीजी मिलकर पूरे खानदान के करनामे उलट देंगे। सुनो देवरानी जी, इस बार भाई को राखी लेकर मैं जाऊंगी। तुम नई नवेली दुल्हन हो, यहीं रहोगी। पर दीदी मुझे जाने का बहुत मन है। ऐसा करते हैं हम दोनों बहन चलते हैं। चुप कर, मम्मी जी दोनों को नहीं जाने देगी, इसलिए मैं जाऊंगी। नहीं दीदी मैं जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ आप कैसे जाती हो। और वैसे भी मम्मी जी के परमिशन के बिना तो आप जा नहीं सकती हो, और मम्मी जी परमिशन मुझे देगी। तुझे क्यों देगी मम्मी जी परमिशन? इस घर की बड़ी बहू, लाडली बहू मैं हूँ, परमिशन तो मुझे ही देगी मम्मी जी। क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह तुम दोनों बहन महाभारत कर रही हो? मम्मी जी दीदी बोल रही है कि मायके मैं जाऊंगी राखी पर, तू नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी ना मम्मी जी। अच्छा तो ये बात है। मैं एक काम दूंगी, जो तुम दोनों में पास हो जाएगी वही मायके जाएगी। बताइए ना मम्मी जी क्या करना होगा? अरे अभी नहीं, कल बताऊंगी। अभी तुम्हारी ननद आ रही है तो 5 टाइप का सब्जी, अरहर के दाल और बासमती राइस बना लो। जी मम्मी जी। मैं क्यों बनाऊं? मैं तो कल काम करूंगी जो मम्मी जी मुझे बताएगी। मम्मी जी खाना बन गया है, प्लीज मम्मी जी बता दीजिए ना क्या करना होगा। अरे तुम्हारे जमाई राजा आ रहे हैं, तुम बात लड़ाए जा रही हो। देखो तो घर कितना गंदा है, फ्रिज कितना गंदा है, साफ कर लो ये सब पहले। ठीक है मम्मी जी। कर लो, मायके जाऊंगी तो मैं ही। तुम्हारी तरह मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो सुबह से पीसी जा रही हो। मम्मी जी फ्रिज साफ हो गया, प्लीज मम्मी जी बता दीजिए ना क्या करना होगा। पहले मेहमान संभालो, कल बताऊंगी। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी सारा काम हो गया है। ठीक है। मेरी कमर टूट गई रे। आप लेटो ना मम्मी जी, मैं मालिश कर देती हूँ। ठीक है बेटा। जाओ तुम भी सो जाओ, सुबह से काम कर रही हो मायके जाने के चक्कर में। मम्मी जी बताइए ना क्या करना होगा। ठीक है बताती हूँ। बहू जी, मम्मी जी बताइए क्या काम करना है? मुझे विश्वास है इससे पहले मैं ही करूंगी। अरे काम तो पूरा कर भी ले छोटी बहू। क्या पूरा कर ली? मम्मी जी पहले इसे क्यों बताएं? अरे तुम लोग का काम सुबह से ही शुरू था। मैं किसी का नाम लेके बता रही थी कि बहू ये करो वो करो। मैं तो काम बताते जा रही थी, छोटी बहू करते जा रही थी। तू पर्दा से छुप छुप के देखते गई और छोटी बहू सारा काम करते गई। इसलिए इस बार छोटी बहू जाएगी मायका, तुम नहीं जाएगी। और हाँ बहू, तीज मना कर ही आना। थैंक यू मम्मी जी। माना कि तुम इसकी बड़ी बहन हो और इधर से तुम जेठानी भी, इसका मतलब ये कि तुम इस पे दिन रात हुकुम चलाते रहोगे। तुमसे अच्छा तो इसकी कोई और जेठानी रहती। अरे जरा सा भी तुमको दया माया है इसके प्रति? पर कुछ नहीं बहू, तुम्हें कोई काम करने में मन तो लगता नहीं है। तुम्हारी छोटी बहन देवरानी क्या बन गई? दिन भर सुबह शाम ऑर्डर पे ऑर्डर करते जाती हो और जेठानी का हुक्म चलाते रहती हो। और तो और तुम मेरे खिलाफ इसका कान भी भरते रहती हो कि मैं इस घर में बहुत दुख झेली हूँ। मेरी सास मुझे बासी खाना खिलाती थी, मेरी सास नाना झूठ झूठ के कान भर के मेरे पति से पिटवाती थी। मैं अंधी बहरी नहीं हूँ बहू। अरे जो लड़की अपनी बहन की नहीं हुई, हमेशा जेठानी बनी रही, वो अपनी सास की क्या होगी?
इसलिए मायके जाएगी मेरी छोटी बहू और तुम 1 साल तक यहीं रहोगी और घर का सारा काम अकेले करोगी। जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए कि एक आदमी घर में काम करते रहता है, सारे लोग बैठे रहते हैं, तो कैसा लगता है। तुम अपनी ही बहन की दुश्मन बन बैठी। तुम्हारे पास दिल है या नहीं रे? सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। बहन तू ही जा, मैं घर संभाल लूंगी। और हाँ, वहाँ जाके माँ को मत बताना कि दीदी मुझ पे अत्याचार करती है। जब वापस आओगी ना तो हम दोनों बहन मिल के घर के काम करेंगे। ठीक है दीदी। ठीक है बहन, मिलजुल के रहा करो। माँ बाप इसलिए घर में शादी किए हैं कि दोनों बहन मिलजुल के रहेगी। जाओ बहू, पैकिंग करो बेटा। मम्मी वो कब आएगी और देव भाई कब आएगा मेरा? मैं अपने भाई को राखी बांध के ही खाऊंगी। माँ आ रही होगी बेटा, रास्ते में होगी। भला कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा भाई ना आए? तू भी मेरे देव भैया को राखी बांधेगी? मेरी बुआ आ रही है। बुआ मम्मी, देव और बुआ आ गए हैं। आंटी कहाँ गई है? मैं भी जाऊँ देव भैया को राखी बांधने? इसमें पूछने वाली क्या बात है? देव तुमसे ही तो राखी बनवाने आया है, जाओ बांध दो। पर बुआ हमारे घर पहले क्यों नहीं आई मम्मी? बेटा तुम्हारे बड़े पापा बहुत बड़े ऑफिसर हैं और घर में सबसे बड़े भी हैं, तो बुआ सबसे पहले अपने बड़े भाई को राखी बांधेगी, फिर छोटे भाई को, मतलब तुम्हारे पापा को। ठीक है, मैं समझ गई। बुआ ये कहाँ से आ गई? देव भैया अपना हाथ आगे लाइए ताकि मैं आपको राखी बांध सकूं। सुबह से मैं भूखी हूँ, पहले आपको मैं राखी बांधूंगी फिर खाऊंगी। तू बैठ। मिट्ठू, राखी अपने भाई को बांधते हैं बेटा। ये तुम्हारा भाई नहीं है। तू राखी देव को पैसा लेने के लिए बांधती है ना? नहीं बुआ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। देव मेरा भाई है, माँ ने मुझे बताया है। जैसी माँ वैसी बेटी। अरे इतना ही शौक है तुमको राखी बांधने का, तो बोलो अपनी माँ को लड़का पैदा करने के लिए। भाग यहाँ से, बोले ना, जाओ यहाँ से। प्लीज बुआ बांधने दो ना राखी। क्या हुआ मिलाडो को? भैया ने कुछ बोला क्या? माँ मेरा भाई क्यों नहीं है? माँ बुआ बोली कि देव को नहीं राखी बांधना है। बुआ बोली कि देव तुम्हारा भाई नहीं है। माँ मैं देव को राखी नहीं बांधूंगी, मुझे भी भाई चाहिए। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरा बर्थडे मत बनाना प्लीज, मेरे लिए एक छोटे से भाई ला दो। हे भगवान, जब मैं अपनी बेटी को राखी पर कलाई ढूंढते देखती हूँ तो सोचती हूँ काश भगवान मुझे भी एक बेटा दे दिया होता। वो तुमसे मजाक की होगी बेटा, वो खुद यहाँ आएंगी, तुम देख लेना। रो तो नहीं है बेटा, देव तुम्हारा ही भाई है। नहीं माँ, नहीं है वो मेरा भाई। आएगी बुआ। नहीं माँ, बुआ नहीं आएगी। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम माँ बेटी? मेरी बेटी नहीं आई क्या? देव नहीं आया? नाना जी यहाँ नहीं आएगी मम्मी जी। नहीं आएगी मतलब? क्योंकि हम लोग गरीब है, गरीब को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं होता है मम्मी जी। भगवान भी मुझे बेटा ना देकर लोगों को हंसने का मौका दिया है। चलो बेटा, रो मत। तू बहुत भोली है बहू। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि आजकल के रिश्ते प्यार से नहीं, किसके जेब में कितने पैसे हैं उससे निभाए जाते हैं। यही सब कारण है जो लोगों को बेटा की चाहत पैदा कर देता है। वरना बेटियां किसी से कम है क्या? जो मेरी बेटी को इतना घमंड हो गया है बेटा का, और मेरी पोती और मेरा नाती को अलग कर रही है।